ये बड़ी खबर के साथ पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में बैठक। इस बैठक में सीएम नायब सैनी और प्रभारी सतीश पूनिया भी मौजूद हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी और प्रभारी सतीश पूनिया भी इस बैठक में मौजूद। बड़ी जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष बडौली समेत कई सांसद और पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। निकाय चुनाव को लेकर हो रहा मंथन, निकाय चुनाव को लेकर मंथन जारी है और आपको बता दें बैक टू बैक बैठकों का दौर निकाय चुनावों को लेकर। पंचकुला में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में बैठक जो है वो चल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी और प्रभारी सतीश पूनिया भी बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर, निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर। प्रदेश अध्यक्ष बडौली समेत कई सांसद और पूर्व मंत्री भी मौजूद। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब चुनाव की तैयारियां जो है वो तेज करती गई हैं। आज भी केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में बैठक बुलाई गई और सीएम नायब सिंह सैनी और प्रभारी सतीश पूनिया इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा भी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम सांसद और पूर्व मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। निकाय चुनाव को लेकर बैठक में मंथन किया जा रहा है और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, पंचकुला में बीजेपी कोर कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है जिसमें सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी है और उसके अलावा भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद हैं और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बडौली समेत कई सांसद और पूर्व मंत्री भी शामिल हुए हैं। तो केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट और निकाय चुनाव को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार रणनीति तय करने में जुट गई। बिल्कुल, निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही फिलहाल बीजेपी ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। आज कोर ग्रुप की बैठक आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण बैठक निकाय चुनाव को लेकर मंथन जो है वो यहाँ पर जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में सीएम आवास पर सुबह ये बैठक हुई है और बड़ी जानकारी यहाँ पर ये पंचकुला में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और बैठक बहुत महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में ये बैठक जो है वो ही सीएम नायब सिंह सैनी और प्रभारी सतीश पूनिया भी बैठक में मौजूद। बता दें आपको कि प्रदेश अध्यक्ष बडौली समेत कई सांसद और पूर्व मंत्री भी शामिल। तो इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर जो मंथन है वो हो रहा है। बड़ी खबर, चंडीगढ़ में सीएम आवास पर भी सुबह एक बैठक हुई है। बैक टू बैक बैठकों का दौर चंडीगढ़ से लेकर पंचकुला तक में बीजेपी में चल रहा है। एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार बैठकें चल रही है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल भी बैठक में शामिल है। जो अभी फिलहाल वर्तमान में जो अभी बैठक चल रही है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन हो रहा है, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ में सीएम आवास पर बैठक हुई और पंचकुला में बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण निकाय चुनाव के लिहाज से। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में इस बैठक को बुलाया गया और सीएम नायब सिंह सैनी, इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली समेत कई सांसद और पूर्व मंत्री भी इस बैठक में मौजूद। और ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि निकाय चुनाव का बिल्कुल हरियाणा में बच चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब तमाम पार्टियां तो तैयारी में जुट गई है। लेकिन बीजेपी, जैसे कहा जाता है कि वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, अब बीजेपी की भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अब जो तमाम नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और खासतौर पर आपको बता दें कि ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद और उनके साथ सीएम नायब सैनी भी बैठक में शामिल हुए हैं और इसके अलावा तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। पंचकुला में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक निकाय चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि अब रणनीति है बीजेपी की। जिस तरीके से हमने बयान भी सुने इससे पहले कि बीजेपी नेताओं की ओर से कि अब शहर के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत की तैयारी में है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक की तस्वीरें हैं और यहाँ पर तमाम नेता मौजूद और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति अब तैयार की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंचकुला से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पवन, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है महत्वपूर्ण, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आपके पास?
बिल्कुल देखिए, कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त पंचकुला में जो भारतीय जनता पार्टी का पंचकमल कार्यालय है वहां पर चल रही है। इस वक्त हम बीजेपी का जो पंचकमल कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं। आप यहां की पंचकमल कार्यालय की हलचल जो है वो देख सकते हैं। यहाँ बैठक जो है वो इस वक्त चल रही है। इस बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। इसके साथ ही जो कोर ग्रुप के मेंबर के तौर पर बैठक में जो है वो तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में हैं। उनके साथ जो है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल समेत तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। ये पंचकुला में जो बीजेपी का पंचकमल कार्यालय है वहाँ की तस्वीरें हैं जहां पर ये बैठक जो है वो चल रही है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ौली वो बैठक में मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो इस बैठक से जो बीजेपी हरियाणा के प्रभारी हैं सतीश पूनिया वो निकले हैं। वो यहाँ से अभी निकल कर गए हैं। उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। सतीश पूनिया का ये कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर एक मजबूत रणनीति बनाने में पार्टी जुटी है और जो है वो तीसरी बार जिस तरह से हरियाणा में सरकार बनी है उसी तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनेगी। इसके लिए जो है वो आज मंथन किया जा रहा है। सुबह से ही इस काम में लगे हुए हैं। पहले मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक हुई है। मुख्यमंत्री के आवास पर जो बैठक थी उसमें मुख्यमंत्री ने तमाम जो पार्टी के नेता थे, पदाधिकारी थे, उनको सरकार की उपलब्धियों को उनके सामने रखा है और ये कहा है कि निकाय चुनाव में लोगों के बीच इन उपलब्धियों को लेकर जाएं और शहरी निकाय में सरकार जो है वो बीजेपी की ही बने। इसको लेकर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि ये तीसरी बार जो हरियाणा में सरकार बनी है इसका एक टेस्ट है, इसकी एक परीक्षा है। इसके लिए निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे। ये एक संदेश जो है वो आज मुख्यमंत्री ने जो उनके आवास पर दोपहर से पहले बैठक हुई थी उसमें दिया था और अभी जो बैठक है वो कोर ग्रुप की इस वक्त बीजेपी के पंचकुला कार्यालय में चल रही है। जी, इस निकाय चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहने वाली है वो जीत में तब्दील हो सके, ये इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण पवन रहने वाला है क्योंकि अभी जो फिलहाल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जीत हुई यहाँ पर, उसके बाद खासकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो नेतृत्व यहाँ पर रहा, जिस तरीके से उनके नेतृत्व की तारीफ हुई है, पूरी तरीके से कोशिश अब यही रहेगी कि उस नेतृत्व का जो फायदा है वो निकाय चुनाव में भी भुनाया जाए और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब जो एक जीत का मोमेंट बना है उस मोमेंट को बरकरार रखना चाहेगी और यही वजह है कि निकाय चुनाव को पार्टी पूरी गंभीरता के साथ जो है वो ले रही है और पिछले 2 महीने 2.5 महीने से ही लगातार हरियाणा में भाजपा जो है वो निकाय चुनाव में कैसे हर जगह पर कमल का फूल खिला सके इसको लेकर रणनीतियां बन रही है। हालांकि दिल्ली चुनाव का जो प्रचार था उसमें हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारी लगी हुई थी। इसके चलते बीच में कुछ जो है वो चुनाव की तैयारी जो है वो कम जरूर होती हुई दिखी, लेकिन अब सभी और कार्यों को छोड़कर जो संगठन के चुनाव की गतिविधि चल रही थी उन गतिविधियों को भी रोक दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जनता टीवी से खास बातचीत में प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा है कि जो जिला अध्यक्ष बनाए जाने थे उसको फिलहाल होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि जब चुनाव बीच में आ जाता है तो चुनाव में पार्टी काम करती है और इसी के चलते जो है वो चुनाव में पूरे तरीके से जो है वो कमल का फूल खिले, जीत का जो मोमेंटम है वो बना रहे, इसको लेकर रणनीति जो है वो बन रही है। और इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो फायदा है या यूं कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूती मिलती है वो इस बात से भी मिलती है क्योंकि विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है। खासतौर पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो अभी तक विपक्ष का नेता नहीं चुना गया है। हरियाणा में कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल को भी जिस तरीके के नतीजों की उम्मीद थी वैसे नतीजे नहीं मिले। केवल 2 विधायक चुनकर आए हैं। अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव हार गए। ऐसे ही जननायक जनता पार्टी बुरे तरीके से चुनाव हारी है। आम आदमी पार्टी को भी हरियाणा में कोई भी जो इस तरीके का जो नतीजा है वो नहीं मिला है। तो ऐसे में बीजेपी के पास विरोधी दल के तौर पर बहुत बड़ी चुनौती फिलहाल नहीं है, लेकिन जब चुनाव होंगे, चेहरे सामने आएंगे, अपनी अपनी रणनीतियां जब सामने आएंगी तब एक चुनावी माहौल जरूर बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हौसला इस लिहाज से भी बुलंद है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राजनीतिक दल तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुआ है। ऐसे में बीजेपी अपनी उपलब्धियों के साथ और साथ ही अभी सतीश पूनिया ने यह भी जानकारी दी है कि हम एक कॉमन
मैनिफेस्टो निकाय के लिए भी जारी करेंगे। एक घोषणा पत्र बनेगा निकाय चुनाव के मद्देनजर। उस घोषणा पत्र के संकल्प पत्र के आधार पर लोगों से वोट की अपील निकाय चुनाव में करेंगे। तो ये एक पूरी रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में आज दो महत्वपूर्ण बैठकें, एक बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर दोपहर से पहले हुई है, दूसरी बैठक इस वक्त पंचकुला में बीजेपी के पंचकमल कार्यालय में चल रही है। जी बिल्कुल पवन, और इससे पहले भी हम बीजेपी नेताओं के बयान भी सुन रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि शहर का चुनाव है और कोशिश रहेगी कि इस बार इस चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करे ताकि प्रदेश में अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो। और ये भी जानना चाहेंगे कि जो फिलहाल मौजूदा समय में बैठक हो रही है उसमें कौन कौन मौजूद है। देखिए, अभी जो बैठक बीजेपी के पंचकुला में जो कार्यालय है पंचकमल, वहां पर जो बैठक चल रही है उसकी मैं एक बार फिर आपको बाहर की हलचल दिखा रहा हूं। ये बीजेपी का जो पंचकुला का पंचकमल कार्यालय है वहां की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त बैठक जो है वो चल रही है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़ मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो बैठक में पहुंचे हैं। ये बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक के खत्म होने के बाद क्या जानकारी निकल कर आती है ये जरूर देखना होगा, लेकिन बैठक से आज जो प्रभारी है सतीश पूनिया वो निकल कर गए हैं। उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की है। एक बार फिर कोई हलचल जो है वो यहाँ पर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी जो है वो कुछ इस तरीके की हलचल है कि बैठक जो है वो जो है वो खत्म होने की जानकारी मिल रही है। अलर्ट जो है वो यहाँ पर हुआ है, सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो हो चुका है। बैठक खत्म होने की जानकारी जो है वो अंदर से मिल रही है, सिक्योरिटी अलर्ट जो हुआ है उसके चलते। तो ऐसे में देखना यही है कि इस बैठक में क्या तय किया गया है, क्या रणनीति बनी है। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत का दम बीजेपी के नेता भर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की क्या रणनीति होगी और 12 मार्च को जो हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, उन नतीजों में किसके दावे हकीकत में बदलेंगे, किसके दावे हवा हवाई होंगे, ये निकाय चुनाव में जो मतदाता हैं वो तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पवन, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं हलचल जो है वो वहां पर होती नजर आ रही है। शायद मीटिंग जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। आप पता करिए, आपसे आगे भी हम संपर्क करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहां की लाइव अपडेट जो है वो आपसे ले सके, क्योंकि बैठक शायद हो रही है, खत्म होने वाली है या हो चुकी है, उसके बाद ब्रीफिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए।